अंधेरा अभी छटा नहीं था, बस भोर की हल्की लाली क्षितिज पर दिखाई दे रही थी। राम सिंह की झोपड़ी के बाहर शेरा और वीरा की सांसें लेने की आवाज आ रही थी। राम सिंह ने सिलबट्टे पर जीरा पीसते हुए जोर से आवाज लगाई। माँ, क्या आपने वो पुराना पीतल का पतीला साफ कर दिया? माँ अंदर से बोलती हुई बाहर आई। हाँ बेटा, वो रखा है कोने में। पर रामू, क्या सच में आज जाना जरूरी है? बादलों को देख लगता है बारिश होगी। राम सिंह ने सिलबट्टे से हाथ हटाकर ऊपर देखा। माँ, बारिश तो होती रहेगी। अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा हौसला टूट जाएगा। आपने ही तो कहा था, सीखना हो तो धूप और छांव दोनों में चलना पड़ेगा। माँ ने एक लंबी सांस ली और पास बैठकर मर्तबान से मसाले निकाले। मैं तेरी हिम्मत नहीं तोड़ रही बेटा, मैं बस तुझे बता रही हूँ कि दुनिया बड़ी मतलबी है। तू क्या सोचता है, लोग तेरी सादगी को समझेंगे? राम सिंह ने मसाले मिलाते हुए कहा। माँ, लोग क्या समझेंगे ये उनके हाथ में है। मैं क्या परोस रहा हूँ ये मेरे हाथ में है। जब मैं ये मसाला तैयार करता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं केवल चाट नहीं बल्कि अपने गांव की मेहनत परोस रहा हूँ। तभी खिड़की के पास पड़ोस की काका की आवाज आई। अरे रामू, ये सुबह सुबह किस तरह की खटपट चल रही है? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और तुम लोग चाट की तैयारी में लग गए। काका, तैयारी अगर समय से ना हो तो स्वाद में कच्चापन रह जाता है। आप आइए, आज पहली प्लेट आपके लिए ही है। काका ने अपने दांत दिखाते हुए तंज कसा। पहली प्लेट मेरे लिए? वाह! पर ये बताओ, शहर के लोग क्या तुम्हारी बैलगाड़ी की चाट खाएंगे? वहाँ तो हर कदम पर बड़ी दुकानें हैं। वहाँ तुम्हारी ये बैलगाड़ी तो कचरे के ढेर जैसी लगेगी। राम सिंह ने बहुत शांति से कहा। काका, बड़ी दुकानों की चमक आंखों को अच्छी लगती है, पर पेट को तो स्वाद ही चाहिए। मैं अपनी बैलगाड़ी को कचरा नहीं, अपनी मेहनत की निशानी मानता हूँ। और अगर कोई इंसान की मेहनत की कद्र नहीं कर सकता तो उसका मेरे पास न आना ही अच्छा है। देखेंगे बेटा, देख लेंगे कि शाम तक कितनी रोटियां कमा कर लाते हो। जंगल का रास्ता सुनसान था। बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट ही एकमात्र आवाज थी। तभी राम सिंह की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राम सिंह ने लगाम खींची। राम सिंह नीचे उतरा और बुजुर्ग के पास गया। बाबा, आप यहाँ इस समय? क्या हुआ? बुजुर्ग ने अपनी लाठी के सहारे उठने की कोशिश की, पर उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बेटा, यहाँ से शहर की दूरी कम नहीं है, पर मेरी उम्र ने जवाब दे दिया है। राम सिंह ने उन्हें सहारा देकर अपनी बैलगाड़ी की तरफ ले गया। बुजुर्ग ने पूछा, ये क्या है बेटा? चाट की दुकान? इतनी बड़ी उम्र के लोग तो घर बैठते हैं, तो ये बोझ क्यों उठा रहा है? राम सिंह ने उन्हें गाड़ी पर बिठाते हुए कहा। बाबा, बोझ तो वो है जिसे हम मन में लेकर चलते हैं। इसे तो मैं खुशी खुशी ढो रहा हूँ। आप बताइए, घर कहाँ है आपका? बुजुर्ग ने गाड़ी के सामान को देखा। बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अच्छा, तू इतना दार्शनिक कैसे है? पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा की नहीं होगी तूने? राम सिंह मुस्कुराया। मेले का मुख्य द्वार दिखाई देने लगा था। दूर से ही लाउड स्पीकरों का शोर, तरह तरह की रोशनी और लोगों की गहमा गहमी सुनाई दे रही थी। राम सिंह ने बैलगाड़ी धीरे की। बुजुर्ग ने चारों ओर देखते हुए कहा, बेटा, देख ये शोर,
तुझे डर नहीं लग रहा कि तेरी इस शांति भरी बैलगाड़ी को यहाँ कोई पूछेगा भी नहीं? राम सिंह ने गहरी सांस ली और शेरा वीरा को हौसला दिया। बाबा, शोर जितना ज्यादा हो, सन्नाटे की कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। लोग यहाँ आकर थक जाएंगे, कान शोर से भर जाएंगे, तब उन्हें मेरी ये सादगी भरी जगह ही सुकून देगी। मेले के अंदर दाखिल होते ही एक बड़ी सी होटल की दुकान सामने आई। वहाँ बहुत भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। एक आदमी चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी करो, यहाँ खाने की कमी है। राम सिंह ने अपनी गाड़ी एक शांत कोने में खड़ी की, जहाँ से पूरे मेले का नजारा दिख रहा था। तभी पास से गुजरते हुए एक अमीर दिखने वाले व्यक्ति ने राम सिंह की गाड़ी को देखा और हंसकर बोला, अरे भाई, ये क्या युग बीत गया, अभी भी बैलगाड़ी पर चाट बेच रहे हो। आजकल तो लोग ऐप पर खाना ऑर्डर करते हैं और तुम यहाँ धूल उड़ा रहे हो। राम सिंह ने उसे बड़ी विनम्रता से देखा और बोला, साहब, ऐप पर खाना ऑर्डर करना और बात है, लेकिन सामने सिलबट्टे पर मसाले पीस कर परोसने का स्वाद कुछ और ही होता है। ऐप पर तो सिर्फ खाना आता है, यहाँ मैं अपनी मेहनत और अपना भरोसा परोसता हूँ। भरोसा? यहाँ लोग स्वाद के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं तुझे पता है? यहाँ सब चमक धमक है। तू क्या दे पाएगा जो कोई और नहीं दे सकता? राम सिंह ने अपनी हांडी का ढक्कन धीरे से खोला। मसालों की एक ताजी, सौंधी और तीखी खुशबू हवा में घुल गई। लोग जो पास से गुजर रहे थे अचानक ठहर गए। राम सिंह ने शांति से कहा, मैं स्वाद तो दूंगा ही, पर साथ में एक तसल्ली भी दूंगा कि जो आप खा रहे हैं वो शुद्ध है। और साहब, चमक धमक तो आंखों को भरम देती है, पर ये खुशबू सीधा दिल को छूती है। पास खड़े एक बच्चे ने अपनी माँ का हाथ खींचा। माँ, देखो वहाँ कैसी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो ना वहाँ चलते हैं। बुजुर्ग जो अब तक राम सिंह के साथ थे धीरे से मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सच की खुशबू कहीं छुपती नहीं है। तू बस अपनी नीयत मत बदलना। राम सिंह ने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया और मसाले भूनने लगा। जैसे जैसे कढ़ाई में मसाले चटकने लगे, खुशबू और तेज हो गई। एक महिला ने पास आकर पूछा, भैया, क्या क्या है आपके पास? बहन जी, मेरे पास कोई फैंसी डिश नहीं है, बस वही देसी चाट है जो हम बचपन में अपने गांव के मेलों में खाया करते थे। सादा, शुद्ध और दिल से बनी हुई। वहां खड़ी भीड़ धीरे धीरे राम सिंह की गाड़ी के चारों ओर जमा होने लगी। वे लोग जो बड़े होटलों की भीड़ से ऊब चुके थे, अब राम सिंह की सादगी की तरफ खींचे चले आ रहे थे। राम सिंह की बैलगाड़ी के पास लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए वही व्यक्ति आया जिसने पहले राम सिंह की बैलगाड़ी का मजाक उड़ाया था। उसके साथ दो और लोग थे जो शायद मेले के किसी बड़े रेस्टोरेंट के मालिक थे। उस व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा, भाई साहब, आप यहाँ खड़े होके हमारा धंधा खराब कर रहे हैं। यहाँ मेला है, यहाँ कायदे से दुकान लगाने की जगह का किराया देना पड़ता है। राम सिंह बहुत हो शांत और सरल होकर उस आदमी को देखा और बोला, साहब, मैं यहाँ किसी का धंधा खराब करने नहीं आया। मेरी जगह इतनी ही है जितनी ये बैलगाड़ी घेर रही है। रही बात किराए की, तो मैं इस मेले के व्यवस्थापकों से बात कर चुका हूँ। एक रेस्टोरेंट वाले ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन आप देखिए, आपकी ये बैलगाड़ी यहाँ कितनी अजीब लग रही है। यहाँ सब आधुनिक है और आप ये गांव वाला कचरा लेकर आ गए हैं। राम सिंह ने मंद मुस्कान के साथ कहा, आप जिसे कचरा कह रहे हैं वो मेरे लिए मेरी विरासत है। रही बात आधुनिक होने की, तो क्या आधुनिक होने का मतलब अपने पुराने स्वाद को भूल जाना है? लोग बड़े होटलों के चटखारेदार भारी मसालों से थककर ही यहाँ मेरी इस सादगी को ढूंढ रहे हैं।
भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बीच में टोकते हुए कहा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। हम लोग तो बस दिखावे के चक्कर में बड़े होटलों में जाते हैं, पर सुकून तो ऐसी ही जगहों पर मिलता है। रेस्टोरेंट वाले ने तेवर बदलते हुए कहा, तुम जानते भी हो हम कौन हैं? अगर हम चाहें तो यहाँ से तुम्हें अभी उठवा सकते हैं। राम सिंह ने बिना अपना आपा खोए सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, साहब, आप मुझे यहाँ से उठवा सकते हैं, मेरी बैलगाड़ी को हटा सकते हैं, पर जो स्वाद इन लोगों की जबान पर चढ़ चुका है, क्या उसे भी हटा पाएंगे? धंधा अपनी जगह बनाने से चलता है, किसी को गिराकर नहीं। वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। भीड़ में से आवाजें आने लगी। अरे इसे परेशान मत करो, इसकी चाट बहुत लाजवाब है। राम सिंह ने फिर से अपनी कढ़ाई पर ध्यान दिया और बोला, साहब, अगर आप भूखे हैं तो एक प्लेट मेरे हाथ की भी चख लीजिए। शायद आपको समझ आए कि स्वाद के लिए होटल की चमक नहीं, हाथ का जादू चाहिए होता है। वो व्यक्ति झुंझलाकर वहां से चला गया, पर भीड़ ने राम सिंह की इस शांति और आत्मविश्वास के लिए तालियां बजाईं। भीड़ थोड़ी कम हुई तो राम सिंह ने अपने पास बैठे उस बुजुर्ग की तरफ देखा जो जंगल से उसके साथ आए थे। वे अब भी वहीं बैठे थे। राम सिंह ने एक प्लेट चाट उनके सामने बढ़ाते हुए कहा, बाबा, आप कब से चुपचाप बैठे हैं? ये लीजिए, थोड़ा चखिए। आज के दिन में ये मेरी आखिरी सेवा है। बुजुर्ग ने चाट का एक निवाला लिया और आंखें बंद कर ली। बेटा, इसमें वो सादगी है जो मैंने सालों पहले चखी थी। तूने इसमें कुछ अलग मिलाया है क्या? बाबा, इसमें बस वही मसाला है जो मेरी माँ ने पीस कर दिया था। मुझे तो लगता है कि आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही इस चाट का असली मसाला है। बुजुर्ग ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक जड़ी बूटी निकाली। ये ले बेटा, ये कोई साधारण जड़ी नहीं है, ये हमारे पुरखों के समय की खास वनस्पति है। इसे पीसकर मसाले में मिला दे। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि खाने वाले के मन को भी तृप्त कर देगी। राम सिंह थोड़ा झिझका। बाबा, मैं किसी और की चीज का इस्तेमाल कैसे करूं? तूने जो दया दिखाई, ये उसी का इनाम है। इसे इस्तेमाल कर और देख कि लोग कैसे तेरे काम को याद रखेंगे। राम सिंह ने उस जड़ी को अपनी हांडी में मिला दिया। देखते ही देखते एक ऐसी मनमोहक खुशबू उठी कि दूर दूर से लोग खींचे चले आए। ऐसा लगा जैसे हवा में जादू घुल गया हो। जैसे ही राम सिंह ने उस रहस्यमयी जड़ी को मसाले में मिलाया, मेले का वातावरण ही बदल गया। लोग जो वहां से गुजर रहे थे अचानक रुक गए। उनकी चाल धीमी हो गई, मानो किसी अदृश्य डोर ने उन्हें खींच लिया हो। राम सिंह की गाड़ी के सामने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला आई। उसने एक प्लेट ली और पहला कौर खाते ही वो ठिठक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली, भैया, ये स्वाद, ये तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर से अपने नानी के घर पहुंच गई हूँ। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, स्वाद सिर्फ जीभ तक नहीं रहता। अगर नीयत साफ हो और सामग्री शुद्ध हो तो ये सीधे यादों के गलियारों में ले जाता है। वह महिला भावुक होकर बोली, आजकल की भागदौड़ में हम सब भूल गए हैं कि ठहरना क्या होता है। आपकी चाट खाते हुए ऐसा लग रहा है कि समय कहीं रुक गया है। यही तो इस काम का असली इनाम है। लोग पैसे देकर खाना खरीदते हैं, पर अगर मैं उन्हें कुछ पल का सुकून दे सकूं तो वही मेरी सच्ची कमाई है। तभी पास खड़े एक युवक ने, जो अपने फोन में उलझा हुआ था, अपना फोन जेब में रखा। उसने राम सिंह से पूछा, भाई, ये जो आप कर रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत से बैलगाड़ी लेकर आना, खुद मसाले पीसना,
क्या आपको कभी नहीं लगता कि ये सब छोड़कर कोई आसान रास्ता पकड़ ले? राम सिंह ने कढ़ाई में धीरे धीरे मसाले को चलाते हुए कहा, आसान रास्ता अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। अगर मैं आज किसी और की यहां नौकरी करता तो शायद मैं उतना पैसा तो कमा लेता, लेकिन क्या मुझे ये संतुष्टि मिलती? जब आप किसी चीज को बनाते हैं तो आप उसमें अपनी आत्मा का एक हिस्सा डाल देते हैं। युवक ने गहराई से सोचा। लेकिन लोग तो आज सिर्फ दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। क्या आपकी ये सादगी आज के दौर में टिक पाएगी? दिखावा कुछ समय के लिए चमक सकता है, पर टिकता वही है जो असली होता है। आप सोने पर पॉलिश कर सकते हैं, पर वो रहेगा तो पीतल ही। मैं बस वही हूं जो हूं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो वे खुद आएंगे। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग, जो अब भी वहीं बैठे थे, अपनी लाठी पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तूने बहुत बड़ी बात कह दी। आज के लोग क्या के पीछे भाग रहे हैं, पर तूने क्यों को समझ लिया है। राम सिंह ने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, बाबा, क्यों ही तो वो नींव है जिस पर इंसान अपना कल खड़ा करता है। अगर नींव कच्ची हो तो इमारत कितनी भी ऊंची हो, गिरनी तो है ही। मेले का शोर अब राम सिंह की गाड़ी के आसपास कम हो गया था। लोग अब धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, बल्कि कतार में खड़े थे, न सिर्फ चाट खाने के लिए बल्कि राम सिंह की बातें सुनने के लिए भी। रात गहरा रही थी, मेले की रोशनी कम होने लगी थी। राम सिंह ने आखिरी प्लेट परोसी और अपना काम समेटा। बुजुर्ग धीरे से बोले, राम सिंह, क्या तू कल भी वापस आएगा? राम सिंह ने गाड़ी की सफाई करते हुए कहा, जी बाबा, अगर किस्मत और ये बैलगाड़ी साथ दें तो कल फिर आऊंगा। इस मेले में आज मुझे जो सम्मान मिला है वो किसी भी धन से बढ़कर है। तूने आज जो कमाया है वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों की दुआएं हैं। ये दुआएं ही तुझे आगे ले जाएंगी। बाबा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप यहाँ अकेले कहाँ जाएंगे? बुजुर्ग ने केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोले, नाम क्या है बेटा? बस एक मुसाफिर हूँ। तू बस चलते रहना और अपनी ये सादगी कभी मत छोड़ना। बुजुर्ग मेले की भीड़ में ओझल हो गए। राम सिंह ने अपनी बैलगाड़ी के पास शेरा और वीरा को थपथपाया। वो सोच रहा था, क्या वो बूढ़ा व्यक्ति वाकई कोई साधारण राहगीर था, या फिर वो उसकी मेहनत की परीक्षा लेने आया कोई फरिश्ता? मेले की चकाचौंध पीछे छूट गई थी। रात का सन्नाटा अब जंगल की खामोशी में बदल चुका था। राम सिंह बैलगाड़ी की सीट पर बैठा था और शेरा वीरा अपनी धीमी चाल से चले जा रहे थे। उसके पास आज अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन उसके मन में पैसों का नहीं बल्कि उन बातों का ख्याल था जो आज लोगों के साथ हुई थीं। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, आज का दिन किसी सपने जैसा था, पर ये हकीकत है। लोग क्यों अपनी ही जड़ों से दूर हो रहे हैं? क्यों उन्हें सादगी में कमी नजर आती है? उसने अपनी जेब से वो छोटी सी पुड़िया निकाली जो उस बुजुर्ग ने दी थी। उसने गौर से देखा, वो कोई जादू नहीं बल्कि गांव के खेतों में उगने वाली वही साधारण वन अजवाइन थी जो अक्सर लोग अनदेखा कर देती हैं। उसने महसूस किया कि बुजुर्ग ने कोई जादुई जड़ी नहीं दी थी, बल्कि उसे ये सिखाया था कि जिसे हम तुच्छ समझते हैं उसी में बड़ा स्वाद छिपा होता है। गाड़ी की चरमराहट के बीच राम सिंह ने फिर सोचा, लोग कहते हैं कि मैं बैलगाड़ी क्यों चलाता हूँ, पर अगर मैं भी बड़ी गाड़ियों में बैठकर माल ढोने लगूं, तो इस बैलगाड़ी की आवाज कौन सुनेगा? इस आवाज में तो मेरी बचपन का संगीत है। तभी उसे दूर गांव की लालटेन की रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। उसकी माँ अब तक जाग रही होगी। घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। राम सिंह ने अपनी कमाई का थैला माँ के हाथों में रखा। माँ ने हैरान होकर पूछा, इतनी कमाई?
क्या तूने कोई बड़ा सौदा कर लिया? राम सिंह ने बैठकर अपनी थकान मिटाते हुए कहा। नहीं माँ, बस लोगों ने स्वाद की कीमत समझी, पर आज मैंने कुछ और भी सीखा है। माँ ने पास बैठकर पूछा, क्या सीखा बेटा? माँ, आज लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इतने आधुनिक दौर में भी पुरानी बैलगाड़ी क्यों चलाता हूँ। पहले तो मुझे बुरा लगा, पर फिर मुझे समझ आया कि लोग शायद इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे खुद अपने अतीत से कट गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं वे भी अपनी पहचान ना खो दें। बेटा, दुनिया तेजी से बदल रही है। लोग चमक धमक की दौड़ में भाग रहे हैं। तूने जो किया वो बस ये था कि तूने उन्हें उनकी ही यादें परोस दी। लोग स्वाद खाने नहीं, अपना बीता हुआ कल जीने आए थे। शायद आप सही कह रही हैं। मुझे ये भी समझ आया कि सादगी ही सबसे बड़ा विज्ञापन है। जब मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ तो मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर याद रखना रामू, एक दिन की सफलता को अपनी मंजिल मत मान लेना। कल फिर वही मेहनत करनी होगी, वही मसाला पीसना होगा। क्या तू थक तो नहीं जाएगा? थकान तो शरीर की होती है माँ, मन की नहीं। जब तक मेरे पास शेरा वीरा हैं और आपकी दी हुई ये सीख है, मैं नहीं थकूंगा। और हाँ, कल मैं काका के पास जाऊंगा और उन्हें भी अपने साथ चलने को कहूंगा। शायद उन्हें भी अपनी सादगी में कुछ अच्छा मिल जाए। अगली सुबह राम सिंह गांव की काका के पास गया। काका घर के बाहर खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे। राम सिंह ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। काका, कल की चाट कैसी लगी? हाँ, आपने तो चखी नहीं, पर शहर के लोगों ने बहुत तारीफ की। सुना मैंने, पर रामू, अभी भी लगता है तूने अपना समय और मेहनत बर्बाद की। क्या मिला तुझे? वही 2-4 सिक्के। राम सिंह ने काका के पास बैठकर शांत स्वर में कहा। काका, सिक्के तो किसी भी नौकरी में मिल जाते हैं, पर आज जो मुझे इज्जत मिली वो किसी नौकरी में नहीं थी। जब एक बड़ा आदमी झुककर मुझसे कहता है कि भैया, आपकी सादगी ने दिल जीत लिया, तो क्या वो सिक्कों में तौला जा सकता है? काका ने व्यंग्य से पूछा। इज्जत से पेट नहीं भरता बेटा, पर इज्जत के बिना खाना भी तो गले से नीचे नहीं उतरता काका। आप कहते हैं कि मैं पुराने जमाने में जी रहा हूँ, पर हकीकत ये है कि मैं अपने वर्तमान में खुश हूँ। आप कल मेरे साथ चलिएगा, खुद देख लीजिएगा कि सादगी में कितनी ताकत है। काका चुप हो गए। उन्होंने राम सिंह की आंखों में वो चमक देखी जो कल तक नहीं थी। कुछ महीने बीत चुके थे। राम सिंह की बैलगाड़ी अब गांव के लोगों के लिए केवल एक चाट की दुकान नहीं, बल्कि प्रेरणा का एक जरिया बन गई थी। अब उसके साथ वही काका भी होते थे जो पहले तंज कसते थे। एक शाम जब वे मेले से वापस लौट रहे थे, काका ने राम सिंह से पूछा। रामू, तूने कभी सोचा कि अगर तू आज किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा होता तो तेरी जिंदगी कैसी होती? राम सिंह ने बैलों की लगाम थामते हुए कहा। काका, शायद मेरे पास एक बड़ा घर होता, शायद मैं सूट बूट पहनता, पर क्या मैं शाम को इस शांति का आनंद ले पाता? क्या मैं अपने बैलों की आंखों में वो प्यार देख पाता? पैसा तो हाथ का मैल है काका, पर अपनी जमीन और अपने काम की खुशी अनमोल है। तेरी बात में दम है। तूने जो बदलाव लाया वो सिर्फ तेरी चाट में नहीं, बल्कि तेरी सोच में भी था। तूने हमें सिखाया कि हम अपनी छोटी सी जगह में भी बड़े सपने देख सकते हैं। गांव की सीमा पर पहुंचकर राम सिंह ने गाड़ी रोकी। सामने उसका छोटा सा घर था, जहां माँ दरवाजे पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। चारों तरफ खेत थे और दूर आकाश में तारे चमक रहे थे। राम सिंह ने गहरी सांस ली और बोला। काका, मेरी मंजिल कोई बड़ा शहर या बड़ी दुकान नहीं थी। मेरी मंजिल तो बस अपने ही लोगों के बीच रहकर अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाना था।
आज जब लोग दूर दूर से मेरी चाट खाने आते हैं तो वे सिर्फ खाना नहीं खा रहे होते, वे उस भरोसे को चख रहे होते हैं जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। माँ पास आई और बोली, तूने आज साबित कर दिया बेटा कि इंसान अपनी सादगी से ही सबसे बड़ा बनता है। राम सिंह ने शेरा और वीरा को खोलकर उन्हें घास खिलाई। वो जानता था कि कल फिर सूरज निकलेगा, फिर से वही मेहनत होगी, फिर से वही मसाले पिसेंगे। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके पास उसके गांव का साथ था और सबसे बढ़कर खुद पर अटूट विश्वास। उसने अपने छोटे से बोर्ड को साफ किया जिस पर लिखा था, राम सिंह की देसी चाट, स्वाद जो रिश्तों को जोड़ता है। उसने मुस्कुराते हुए बोर्ड को एक नई जगह पर टांगा। उसने किसी बड़े होटल की चमक को नहीं चुना था, उसने अपनी मिट्टी को चुना था। और यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा और सच्चा अंत था, जहां हार और जीत से ऊपर उठकर संतुष्टि थी। राम सिंह अब सिर्फ एक चाट वाला नहीं, बल्कि गांव की मेहनत और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया था। वो बैलगाड़ी आज भी चलती है और हर बार जब वो चलती है तो अपने साथ ही ऐसी कहानी लेकर चलती है जो कहती है कि अगर नीयत साफ हो तो छोटी सी शुरुआत भी इतिहास लिख सकती है।